दोस्तों आज 9 नवंबर है और अभी सुबह के 11:30 के आसपास बज रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है चैनल पैटर्न जैसा बनाया है। तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर कोई बाइंग सिग्नल मिले तो तब मैं बाई करूँगा। दोस्तों मैंने फाइनली बाई कर लिया है। मैंने बाई किया है, मैं दिखा देता हूँ। मैंने बाई किया है 27,158 पे 27,158। हाँ, कुछ यहाँ पर मैंने बाई किया है तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 70 पॉइंट्स के आसपास 27,091 पे और टारगेट लगा रहा हूँ 27,250 के आसपास। ओके, तो टारगेट स्टॉप लॉस दोनों लगा दिए। टारगेट है 27,250, स्टॉप लॉस है 27,091। ट्रेड खत्म होते ही मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि किस रीजन से मैंने बाई किया है। फिलहाल 500 का लॉस चल रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। फाइनली कॉस्ट के आसपास आ चुका है, ट्रेड कर रहा है कॉस्ट के आसपास। हाँ, अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता है, मतलब जहाँ पर मैंने बाई किया है उस लेवल के ऊपर अगर वो चला जाता है और उधर सस्टेन करता है तो फिर मैं स्टॉप लॉस जो है 5 पॉइंट कम कर दूंगा। मुझे तो अभी फिलहाल ये सस्टेन करता हुआ दिख रहा है तो मैं स्टॉप लॉस 5 पॉइंट कम कर दूँ। मैं स्टॉप लॉस 5 पॉइंट कम कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस 5 पॉइंट कम कर दिया है, हाँ 27,096 पे, और टारगेट अभी भी है 27,250 का। ये मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर टारगेट मैंने बड़ा नहीं लगाया। टारगेट हिट हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ सुबह यहाँ से ऊपर गया, बैंक निफ्टी फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद अभी भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया है। और मैंने टारगेट कहाँ लगाया, एकदम 38% रिट्रेसमेंट लेवल पे। तो एक जो रिट्रेसमेंट आना है, अगर यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को फॉल भी करना है तो एक रिट्रेसमेंट आने के बाद ही वो फॉल करे। और टारगेट मैंने 38% लेवल पे लगाया है, रिट्रेसमेंट लेवल पे। तो टारगेट बिल्कुल भी बड़ा नहीं है और 1000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी इसी लेवल से दोबारा रिजेक्शन लेके, ये थर्ड टाइम रिजेक्शन है, वहां से वापस आ रहा है नीचे की तरफ। एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर फॉल कंटिन्यू भी करना चाहता है तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। फॉल को अगर कंटिन्यू करना चाहता है एक 30% का रिट्रेसमेंट लेवल आना चाहिए। फिलहाल 500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और एक जो चीज़ नोटिस करने वाला है कि जो मैंने नोटिस किया था, जिस रीज़न से मैंने बाई किया है, कि देखिए यहाँ पर एक ये ब्रेकडाउन आया था। यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकडाउन था, बहुत बड़ा कैंडल बना के। ओके, तो बहुत लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे, वॉल्यूम भी देखिए। तो बहुत लोग यहाँ पर एंट्री किए, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उनका स्टॉप लॉस सब इस लेवल पे होना चाहिए। तो उसके पहले ही मैंने टारगेट लगाया। फाइनली बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, उस लेवल को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। ये जो जहाँ पर 27,200 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। इसका 4th ट्राई है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रेक कर दिया है, और लेकिन वेट करना पड़ेगा कैंडल खत्म होने तक। प्रॉफिट चल रहा है 1400 का। वॉल्यूम भी अच्छा ही आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। सेलर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पुश करने के लिए। फाइनली अप मूव आ चुका है दोस्तों। ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास पहुंच चुके हैं। 1700 का प्रॉफिट चल रहा है। मेरे ख्याल से कुछ 1-2 पॉइंट की वजह से टारगेट रह गया है मेरे ख्याल से।
देखिए ट्रेल लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्लियरली यहाँ पर एक रिजेक्शन आया है। टारगेट मेरा जस्ट थोड़ा ऊपर हो गया है। खैर मैं वेट करूँगा कि टारगेट अचीव होने का। और अगर मैं फिबोनाची लगा के देखूँ तो एकदम पूरा 30% लेवल तक रिट्रेस हुआ है। टारगेट मेरा जस्ट उसके थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर। अगर इस वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ और वो डायरेक्टली नीचे आ गया तब तो बुरा लगेगा ही। टारगेट अभी भी हिट नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ 10-20 पॉइंट से टारगेट रह गया है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है आज। खैर स्टॉप लॉस में अभी और कम नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अगर कम करूँगा तो हो सकता है वो नीचे आके आसानी से स्टॉप लॉस हिट कर दे। 30% का लेवल से ही एकदम सेल ऑफ आ रहा है। फिलहाल 1500 का प्रॉफिट चल रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस बार मेरे ख्याल से टारगेट हिट हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस मेरे टारगेट के ऊपर वाले एरिया में है। यहाँ पर जो लोग शॉर्ट किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इधर है। फाइनली टारगेट अचीव हो चुका है। 2282 का टारगेट बुक किया है, प्रॉफिट बुक किया है सॉरी। और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ स्टॉप लॉस ऑर्डर को। 2282 का प्रॉफिट बुक किया है, टारगेट अचीव हो चुका है। तो मैं अभी रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए। ओके, ये तो ये स्पॉट का चार्ट है। मैं स्पॉट का चार्ट में रीजन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर का चार्ट पे। ओके, तो स्पॉट का चार्ट पे मैंने क्या देखा, देखिए। एक तो मैं ट्रेड कहाँ लिया था, मैं ट्रेड लिया था 1139 का कैंडल पे। ओके, तो 1139 का कैंडल मतलब कौन सा कैंडल है, 3839। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। ओके, और मैंने मार्केट को देखना चालू किया था शायद 1135 से, उसके जस्ट थोड़ा पहले से ही मैंने मार्केट को देखना चालू किया था। ओके, तो मैंने क्या नोटिस किया, पहले तो यहाँ पर एक देखिए ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन आया था काफ़ी वॉल्यूम के साथ। और फ्यूचर का चार्ट पे देखे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन था काफ़ी वॉल्यूम के साथ। उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आया उसी लेवल को, फिर से ऊपर गया और फिर से थर्ड टाइम आया और फिर से वहाँ से ऊपर गया। तब भी मैंने बाई नहीं किया था। ओके, उसके बाद फिर से फोर्थ टाइम आया, फाइनली मैंने बाई किया था। ओके, क्योंकि तब तक मुझे लगा कि यहाँ से बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए बार बार पुश कर देंगे। ओके, और एक जो चीज़ मैंने देखा कि मैं अगर फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ से, तो देखिए 50% तक रिट्रेस हुआ है। तो बैंक निफ्टी जो अप मूव दिया है ये वाला, तो ये 50% तक रिट्रेस हुआ है। ओके, ये भी एक रीज़न है। थर्ड रीज़न, सेकेंड रीज़न। ओके, उसके साथ साथ अगर देखें तो बैंक निफ्टी सपोज ये जो गैप क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी में सुबह, तो ये गैप को अगर फिल भी करना है उसको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको नीचे भी आना है तो यहाँ से ये जो फॉल आया है, इस फॉल के बाद एक थोड़ा रिट्रेसमेंट होना चाहिए ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से वो नीचे आ सकता है। डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वो ये नीचे आने के टाइम यहाँ पर सपोर्ट जैसा मतलब फेस कर रहा है। यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बार बार जब भी यहाँ पर आ रहा है इस लेवल पे, बायर्स उसको ऊपर पुश कर रहे हैं। तो क्लियरली एक रिट्रेसमेंट आना बाकी है। और जो पहला जो रीज़न था कि ये जो ब्रेकडाउन था, इस ब्रेकडाउन पे बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे ये सोच के कि ये गैप डायरेक्टली फिल हो जाएगा, लेकिन गैप ऐसे फिल नहीं होगा और उनका स्टॉप लॉस सब यहाँ पर इस एरिया में होगा। ओके, तो ये सब ध्यान रख के मैंने फाइनली बाइंग ट्रेड लिया। और टारगेट स्टॉप लॉस मैंने किस हिसाब से लगाया कि
ये फ्यूचर का चार्ट है, तो ये जो ब्रेक डाउन है, तो ये ब्रेक डाउन पे जो लोग शॉर्ट किए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे होगा, तो उसके थोड़ा नीचे ही मैंने लगा दिया। और उसके साथ साथ अगर मैं फिबोनाची लगाऊं टॉप से बॉटम तक, तो इसमें अगर रिट्रेसमेंट आना है तो 38% काफ़ी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, तो 38% का लेवल पे मैंने टारगेट लगा दिया। ओके, 50% तक मैंने नहीं गया, 38% का लेवल पे मैंने टारगेट लगा दिया, तो इस हिसाब से मैंने टारगेट लगाया। मैंने बाई किया था 158 पे 27,158, टारगेट था 27,250, स्टॉप लॉस था 27,091। यहाँ पर बाद में मैंने 5 पॉइंट स्टॉप लॉस कम किया था। तो अगर मैं लगाऊं 27,158, ओके 091 पे, हाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस था, यहाँ पर टारगेट था। ओके, तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। ओके, और 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। और स्टॉप लॉस मैंने किस हिसाब से लगाया, देखिए इस लेवल पे आने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बायर्स ने इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ। ओके, तो 4 बार, और फाइनली मैंने ट्रेड लिया था 1139 का कैंडल पे, मतलब ए वाला कैंडल पे। ओके, तो 4 बार मतलब 4th टाइम जब उसको पुश किया ऊपर की तरफ उस लेवल से, तभी मैंने बाई किया था, और स्टॉप लॉस उसके जस्ट थोड़ा नीचे मैंने लगा दिया था। तो यही रीजन है स्टॉप लॉस मैंने क्यों लगाया, तो यही रीजन है स्टॉप लॉस मैंने कहाँ और क्यों लगाया, और टारगेट मैंने क्यों इस लेवल पे लगाया। ओके, तो होपफुली आपको सब रीजन, ट्रेड लेने का रीजन और स्टॉप लॉस टारगेट लगाने का रीजन समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।